स्वागत है बच्चों आपका इस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्नल क्या होता है, सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके होते हैं, कितने टाइप्स के सिग्नल होते हैं, और भी ढेर सारी बातें हम लोग सिग्नल के रिगार्डिंग इस लेक्चर में करने वाले हैं। बच्चों ये लेक्चर समझना बहुत ज़रूरी है, सिग्नल को समझना बहुत ज़रूरी है, या इसके रिगार्डिंग जो भी बातें मैं इस लेक्चर में डिलीवर करूंगा उसको समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, और इसको समझने के लिए बच्चों सिग्नल का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको सिग्नल के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो भी टेक्निक, जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे उसे आप समझ नहीं सकते। इसलिए इस लेक्चर में मैं आपको सिग्नल पढ़ाने वाला हूँ। बात समझ में बच्चों? तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। बच्चों ये फील्ड बहुत बड़ा है, सिग्नल बहुत बड़ा है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं वो हायर सेमेस्टर में जाके इस पे पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। बट यहाँ हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ सिग्नल से रिलेटेड उन्हीं बातों को पढ़ेंगे, उन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे जिससे कि हम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को समझ सके। बात समझ में आई? तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सिग्नल क्या होता है? तो अगर एक जनरल भाषा में बात किया जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार सिग्नल तो हमने सुना है कि जो ट्रैफिक चौराहे पे जो लाइट्स लगी होती हैं उन्हीं को तो हम सिग्नल बोलते हैं। आज तक तो हमने यही सुना है। तो बिल्कुल आप बच्चों सही सोच रहे हो। तो जरा हम बात कर लें उस ट्रैफिक चौराहे पे जो लाइट्स लगी होती हैं। तो भाई जब आप रोड पे जाते हो और अचानक आपको चौराहा मिलता है और जो लाइट्स लगी रहती हैं तो वो लाइट्स डिफरेंट कलर्स की होती हैं, सब बच्चे जानते हैं। अगर उस लाइट्स में रेड लाइट ऑन है तो आप समझ जाते हो कि आपको उस चौराहे पे रुकना है, रोड को क्रॉस नहीं करना है। ग्रीन लाइट ऑन होती है तो आप समझ जाते हो कि रास्ता खुल गया है, आपको चलना है। तो बच्चों उन लाइट्स से आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि चलना है कि रुकना है, इसीलिए आप उसको क्या कहते हो? सिग्नल कहते हो। जिस भी चीज से अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है तो उसे आप क्या कहोगे बच्चों? सिग्नल कहोगे। बात समझ में आई? तो सिग्नल का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन से, कहीं से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है मीन्स आपको सिग्नल मिल रहा है। बात समझ में आई? बट इंजीनियरिंग में, साइंस में कैसे हम सिग्नल को डिफाइन करते हैं? तो सिग्नल को डिफाइन करने का साइंस और इंजीनियरिंग में क्या तरीका होता है कि वेरिएशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज नोन एज सिग्नल। एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कैसे बदल रही है, कैसे चेंज हो रही है, वैरी कैसे कर रही है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सिग्नल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम का टेम्परेचर सुबह से लेके पूरे रात तक, मीन्स सुबह से लेके अगली सुबह तक क्या रहा, इस इंफॉर्मेशन को आप क्या कहोगे? सिग्नल कहोगे। बात समझ में आई? आपके रूम का ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है, इसे आप क्या कहोगे? सिग्नल कहोगे। बात समझ में आई? तो आई होप आपको सिग्नल समझ में आ गया होगा। अगर एक जनरल भाषा में कहा जाए तो सिग्नल का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन। और साइंस और इंजीनियरिंग में कैसे सिग्नल को हम डिफाइन करते हैं वो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे ऑलरेडी लिख रखा है, आप अपने कॉपी पे इसको नोट डाउन कर लो। चूंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिग्नल का मतलब हो गया वेरिएशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम वेरिएशन देखेंगे वो होगा बच्चों वोल्टेज या करंट, मीन्स कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगा। और जिसके रेस्पेक्ट में देखेंगे वो होगा टाइम।
तो इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वेरिएशन ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज सिग्नल। बात समझ में आई? मीन्स जो भी फिजिकल क्वांटिटी का हम वेरिएशन देखेंगे वो होगा हमारे लिए इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, मीन्स वोल्टेज या करंट, और इसका वेरिएशन हमें जिस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में देखना है वो क्या होगा बच्चों? टाइम होगा। बात समझ में आई? तो पूरे इस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लेक्चर में जहां कहीं भी मैं सिग्नल शब्द का उपयोग करता हूं, आप तुरंत समझ जाओगे कि सर करंट या वोल्टेज के वेरिएशन की बात विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं। बात समझ में आई बच्चों? तो आई होप आपको सिग्नल समझ में आ गया। अब आते हैं हम कि सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है। तो बच्चों इन जनरल सिग्नल को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को, या हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है? करंट और वोल्टेज है। अगर हम अपने करंट और वोल्टेज का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, किसी मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हमने उस सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकली किया है। बात समझ में आई? अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूंगा। एक क्या, कई सारे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट सिग्नल मैथमेटिकली। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बच्चों? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब उस क्वांटिटी का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पिक्टोरियल व्यू में देखना। पिक्टोरियल व्यू उसका मीन्स पिक्टोरियल व्यू ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा बच्चों? सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली कहलाएगा। मीन्स अगर आपने वोल्टेज या करंट के वेरिएशन को टाइम के रिस्पेक्ट में एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर दिया, ग्राफ पेपर पे स्केच कर दिया, तो वो सिग्नल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। बात समझ में आई? आप सब जानते हो, आप मतलब आपके लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन उसमें चीजें क्या है थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। ठीक है, देखिए कैसे आप जानते हो। यहां देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया है, xt = a sin ω t। मैंने एक सिग्नल लिया हुआ है, एक क्वांटिटी लिया हुआ है a sin ω t, ये लिखा है वोल्ट। तो जाहिर सी बात है कि ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन, यहाँ जो मैथमेटिकल फार्मूला लिखा है उसमें xt क्या है बच्चों? वोल्ट है। और देखिए मैंने लिखा है xt मीन्स x इज अ फंक्शन ऑफ t, x इज फंक्शन ऑफ t मीन्स x t के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है उसको हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से लिखा है। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? सिग्नल का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। बात समझ में आई? ऐसे मैंने लिख दिया कि xt = a cos ω t। तो ये भी देखिए क्या बता रहा है, ये भी बता रहा है xt का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ में आई बच्चों? और अगर इसकी यूनिट एम्पियर लिखी हुई है तो ये क्या है बच्चों? xt क्या होगा? कौन सी क्वांटिटी होगी? करंट होगी। बात समझ में आई? तो यहां हमने इंफॉर्मेशन को, यहां हमने वेरिएशन को कैसे रिप्रेजेंट किया है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन सिग्नल का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। बात समझ में आई बच्चों? इन दोनों सिग्नल को साइनासोडल सिग्नल बोल सकते हो। साइनासोडल सिग्नल सब बच्चे जानते भी होंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन दोनों सिग्नल का बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। और ये आप जानते भी होंगे कि किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वही जो आपने वहां पढ़ा वही क्या है बच्चों? सिग्नल है। बात समझ में आई? तो ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो साइन का आप ग्राफ बना दीजिए। यहां देखिए, अगर मैं xt को
एक्स टी को टी के रेस्पेक्ट में ग्राफ पेपर पे स्केच करूं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बन के आएगा। सब बच्चे जानते भी होंगे ऐसे। तो ये भी बच्चों क्या है, एक सिग्नल है और सिग्नल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। बात समझ में आई? अगर मैं इसको स्केच करूं तो ये इस तरीके से आएगा। कॉस का ग्राफ सब बच्चे जानते भी होंगे कैसे बनता है। ये देखिए, तो इसमें बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, इधर भी ये क्या हो जाएगा ए। बात समझ में आई? तो ये देखिए हमने सिग्नल को मैथमेटिकली और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यहां देखिए हमने एक और सिग्नल लिया हुआ है कि एक्स टी इज इक्वल टू 5 when t is in between -1 to 1 otherwise 0। मीन्स बच्चों जब t की वैल्यू -1 to 1 है तो x t की वैल्यू क्या है, 5 है, नहीं तो क्या है, 0 है। तो अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट, भाई ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। और अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं तो ये बच्चों आ जाएगा। यहां पे देखिए -1 से 1, तो पहले -1 बनाते हैं, ये हो गया -1 और इधर हो गया +1। इन दोनों के बीच सिग्नल की वैल्यू क्या है, 5 है, कांस्टेंट वैल्यू है। मीन्स ये देखिए ऐसे, इसकी वैल्यू क्या है, 5। ये हमने xt ड्रॉ कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देख रहे हैं आप, इसकी वैल्यू क्या है, 5, -1 से 1 के बीच में, अदरवाइज क्या है, 0 है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। इस तरह के सिग्नल को आप रेक्टेंगुलर पल्स बोलोगे, रेक्टेंगुलर पल्स। ठीक है, कहीं भी कम्युनिकेशन में रेक्टेंगुलर पल्स का नाम लिया जाएगा तो आप समझ जाओगे कि इस तरह के सिग्नल के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, और ये तो मैंने बता ही दिया, साइनसोइडल सिग्नल। एक और लेते हैं एग्जांपल, एक्स टी इज इक्वल टू -t+1 when t greater than -1 or equal to less than 0 and t+1 when t greater than or equal to 0 but less than 1 otherwise 0। तो यहाँ देखिए बच्चों, मैंने xt को एक मैथमेटिकली t के डिफरेंट रेंज में हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, इस तरह के सिग्नल को हम बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड सिग्नल या पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। आप देख रहे हैं डिफरेंट इंटरवल में फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन का वैल्यू अलग अलग है। बात समझ में? तो ये बच्चों यहाँ हमने एक सिग्नल बना दिया। अगर मैं पूछूं कि बताइए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो चलिए आइए इसको ग्राफ पेपर पे स्केच करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ ले लिया एक्स एक्सिस जिस पे टाइम को रखना है, और इधर ले लिया हमने वाई एक्सिस जिस पे हम एक्स टी को रखेंगे। इधर हमें रखना है एक्स टी और इधर रखना है हमें टाइम। अब यहाँ देखिए -1 से 0 के बीच में, तो -1 और 0 पहले बनाते हैं। ये -1 और 0 यहाँ पे है, -t+1 है। यहाँ पे एक करेक्शन है, -t नहीं बल्कि t+1 है।
इसको आप t+1 कर लो और यहाँ माइनस लगा लो, ठीक है। तो -1 से 0 के बीच में आपको t+1 बनाना है। तो कैसे बनाओगे भाई, t+1 का ग्राफ बनाओ। तो यहाँ पे देखो स्लोप क्या है बच्चों, 1 है, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, 1 है। तो सब बच्चे आप इसका स्केच कर लेना कि भाई ये पक्का है कि स्ट्रेट लाइन है। आप देखो ना t का पावर क्या है, 1 है, तो निश्चित तौर पे ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैं पूछूं t=0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे t=0 पुट करो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो t=0 वाला यही है, यही वाला एक्सिस क्या है, t=0 वाला। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, 1 है। अब आप इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दो, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। बात समझ में आई। अब इस रेंज में हम ग्राफ को बनाते हैं। तो 0 से 1 के बीच में, पहले इसको 1 बना लेते हैं, यहाँ पे 1 है, इसकी वैल्यू -t+1 है। तो एक काम करो, सबसे पहले 0 पे वैल्यू देखो। तो 0 पे वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और 1 पे वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो इसमें 1 पुट करके देखो आप। तो -1 + 1 0, यानी कि 1 पे t=0 पे इसकी वैल्यू है 1 और t=1 पे इसकी वैल्यू है 0, यानी ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से ज्वाइंट हैं स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, हमने इस सिग्नल को, जो कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किया गया था, उसको मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। और इस तरह का सिग्नल कहीं भी बच्चों आ जाए तो आप समझ लेना कि ट्रायंगुलर पल्स की बात हो रही है, ट्रायंगुलर पल्स या ट्रायंगुलर सिग्नल, ठीक है। तो आई होप बच्चों सिग्नल क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कितने तरीके होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल की, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी आपको कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम स्टैंडर्ड सिग्नल। सबसे पहला जो स्टैंडर्ड सिग्नल है बच्चों, इम्पल्स सिग्नल। तो इम्पल्स सिग्नल को हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैसे ये सिग्नल डिफाइन होता है इसको जरा समझते हैं। डेल्टा टी इज डिफाइंड एज 0 when t is not equal to 0 and when t equal to 0 इसकी वैल्यू होती है बच्चों इनफाइनाइट। और इस तरह के सिग्नल का एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, जिसको हम -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करके हम निकालते हैं। एरिया अंडर द कर्व आपने पढ़ा होगा। तो अगर मैं डेल्टा फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन का, इम्पल्स सिग्नल का, जिसको बच्चों हम डेल्टा सिग्नल या डेल्टा फंक्शन भी बोलते हैं, डेल्टा फंक्शन, इसका एरिया अंडर द कर्व मैं पूछूं आपसे, तो आप जवाब दोगे कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, इसका 1 होता है। बात समझ में आई। तो ये तो मैंने इसकी एक प्रॉपर्टी आपको बता दी, बट सिग्नल को मैथमेटिकली, इम्पल्स सिग्नल को ऐसे हम डिफाइन करते हैं। अगर मैं बात करूं ग्राफिकली इसको बनाने की, तो ये बच्चों बनता है ऐसे। यहाँ पे है डेल्टा टी और ये है टी। t=0 पे इसकी वैल्यू है 0, और वरना सॉरी t=0 पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, और बाकी सब जगह क्या है, 0। मीन्स ये सिग्नल सिर्फ t=0 पे ही एग्जिस्ट करेगा, और इसकी वैल्यू है बच्चों इनफाइनाइट। ऐसे बनाते हैं। ये फंक्शन क्या है, डेल्टा टी। बात समझ में आई। तो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पल्स सिग्नल एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पल्स सिग्नल। कहीं भी आपको इम्पल्स सिग्नल कम्युनिकेशन सिस्टम में आएगा तो उसे आपको ऐसे बनाना है। बात समझ में आई बच्चों।
तो आई होप आपको इम्पल्स सिग्नल समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टैंडर्ड सिग्नल, स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल जिसे हम यूटी लिखते हैं, यूटी से, और इसको हम डिफाइन करते हैं यूटी इज इक्वल टू 0 when t less than 0 and ut is equal to any constant k when t greater than 0, and this function is not defined at t equal to 0. So at t equal to 0 ut is not defined. बात समझ में बच्चों? और if k is equal to 1 then ut is defined as 0 when t less than 0 and 1 t greater than 0, और t equal to 0 पे नॉट डिफाइन होगा, और इसे बच्चों हम बोलेंगे तब यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल। बात समझ में आई? तो बच्चों आई होप आपको यूनिट स्टेप सिग्नल और स्टेप सिग्नल क्या होता है ये समझ में आ गया। और एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि अगर t ग्रेटर देन 0 के लिए सिग्नल की वैल्यू k है तो वो स्टेप सिग्नल कहलाएगा, और वही जब k की वैल्यू 1 हो जाएगी तो उसे हम यूनिट स्टेप सिग्नल बोलेंगे। यूनिट मीन्स 1 से है। बात समझ में आई? तो अगर यूनिट शब्द लगा दिया तो आप उसको यूनिट स्टेप सिग्नल बोलोगे। बात समझ में आई बच्चों? अगर इसका हम ग्राफिकल व्यू देखें, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करें, तो आइए करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूनिट स्टेप सिग्नल का। ये हो गया बच्चों यूटी और ये हो गया टी। तो बच्चों अगर मैं स्टेप सिग्नल को ग्राफिकली बनाऊं तो जरा फंक्शन इसका देखते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन, कि ut की वैल्यू 0 है t लेस देन 0 के लिए। तो यहाँ पे देखिए t लेस देन 0 वाला पार्ट ये है, तो इधर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है। इट मीन्स 0 बनाने की जरूरत है नहीं। t ग्रेटर देन 0 पे इसकी वैल्यू k है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो t ग्रेटर देन 0 के लिए ये होगा, और इसकी वैल्यू होगी बच्चों k। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्टेप सिग्नल कहेंगे। बल्कि आप स्टेप सिग्नल को यहाँ पे ऐसे लिखा करो UKT, ठीक है? और इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ कि ये UKT है, और यही k की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? स्टेप सिग्नल बन जाएगा, सॉरी यूनिट स्टेप सिग्नल बन जाएगा। तो t लेस देन 0 के लिए सिग्नल की वैल्यू क्या है? 0। आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। t ग्रेटर देन 0 पे क्या है? 1 है। तो आप t ग्रेटर देन 0 के लिए उसको 1 पे कांस्टेंट कर दीजिए, और यहाँ पे देख रहे हैं आप t इक्वल टू 0 पे, आप यूनिट स्टेप सिग्नल को देखिए, t इक्वल टू 0 पे सडन चेंज है, देख रहे हैं? मीन्स डिसकंटिन्यूटी है t इक्वल टू 0 पे। इसीलिए बच्चों t इक्वल टू 0 पे यूनिट स्टेप सिग्नल डिफाइन नहीं होता है। बात समझ में आई? तो और दूसरी बात ये कि आप देख रहे हो इस सिग्नल का जो शेप है वो स्टेप की तरह है। भाई घर में जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं छत पे चढ़ने के लिए, आपने देखा होगा कि उसी तरीके के शेप का ये आ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप सिग्नल। बात समझ में आई? अगला स्टैंडर्ड सिग्नल रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल जिसे हम RT से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रैंप सिग्नल को बच्चों मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं RT इज इक्वल टू 0 when t लेस देन 0 एंड RT इज इक्वल टू KT when t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
if k is equal to 1, then it becomes unit ramp. It becomes unit ramp signal. बात समझ में आई भाई? अगर इस k की वैल्यू 1 हो जाए तो इसी रैम सिग्नल को हम क्या कहेंगे? यूनिट रैम सिग्नल कहेंगे। यूनिट मीन्स k से है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बल्कि आप यहाँ पे RKT लिख लो, और अगर यूनिट है तो आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे RT इज इक्वल टू 0 when t लेस देन 0, when t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ RT इज t, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली हम बनाते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा फंक्शन। तो ये हमने बनाया दोनों एक्सिस, इस एक्सिस पे हमें ड्रॉ करना है RT, और इस पे ड्रॉ करना, ये एक्सिस होगा T। तो बच्चों अगर मैं KT का ग्राफ स्केच करूं तो ध्यान से देखिए, ये y इक्वल टू mx का ग्राफ है, और सब बच्चे जानते हैं y इक्वल टू mx का ग्राफ ओरिजिन से जाता है और स्ट्रेट लाइन होता है। y एक्सिस पे भाई क्या है? RT है, और x एक्सिस पे क्या है? t है। तो देखिए y इक्वल टू mx का ग्राफ होगा, तो ये इस तरीके से आएगा, और इसका स्लोप होगा k, ठीक है। ये RKT है, और यही स्लोप अगर 1 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? यूनिट रैम्प सिग्नल बन जाएगा। तो ये बच्चों हमने जो बनाया है वो है रैम्प सिग्नल। आप देखिए रैम्प की तरह है। रैम्प वॉक आप देखे होंगे, या हो सकता है कुछ लोग किए भी होंगे। तो रैम्प वॉक में क्या होता है कि जो रैम्प बनता है उसमें थोड़ा स्लोप होता है, ऐसे इंक्लाइंड होता है, ऐसा समझ में। तो एक स्ट्रेट लाइन विथ इंक्लाइनेशन क्या कहलाएगा? रैम्प सिग्नल कहलाएगा। बात समझ में आई बच्चों? तो ये 3 स्टैंडर्ड सिग्नल हैं जो कि आपको कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करने हैं, और बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये तीनों सिग्नल इस्तेमाल किया जाता है। और इधर के भी जो मैंने आपको सिग्नल बताए ये भी इम्पॉर्टेंट है। जब मैं आपको कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के बारे में बताऊंगा तो इस तरह के सिग्नल का एग्जाम्पल्स मैं लूँगा, तो आप इसको दिमाग में रखे रहना। तो ये तो बात हो गई बच्चों कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल की। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिग्नल, बट इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए इतना ही बच्चों, इतना आप करिए, पहले समझिए इन सब चीज़ों को। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप्स के सिग्नल होते हैं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, कितने टाइप्स के सिग्नल आपको मिलेंगे देखने के लिए, और सिग्नल के कुछ ऑपरेशंस को भी करना हम सीखेंगे कि सिग्नल के साथ हम कैसे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बहुत ही इस्तेमाल होते हैं। तो आप उनको पहले सीख लीजिए, फिर जब आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी टेक्निक्स पढ़ेंगे, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी के लिए बच्चों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।